बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 6 में सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और सक्सेशन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में पार्ट ए है ये, और स्टेजेस ऑफ सक्सेशन जो है वो हम लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब होता है जाननशीनी, किसी भी चीज़ का, किसी भी अमल का लगातार एक दूसरे के बाद आना, यके बाद दीगरे आना। तो सक्सेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मिसाल लेना होगी कि मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द कहीं पर अगर रेगिस्तान या रेतला इलाका मौजूद है, जहाँ पर पहले कोई भी कम्युनिटी जो है वो नहीं होती, कोई भी आबादी वहाँ पर नहीं होती, तो इब्तदा में वहाँ पर चंद एक लोग वहाँ पर जाकर छोटे मोटे वहाँ पर घर बनाकर रहना शुरू करते हैं। वो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, छोटी मोटी खेती बाड़ी शुरू करते हैं, मकानात बनाते हैं, और उनको देखते ही देखते फिर कुछ और लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। वो उस इलाके पर और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा काश्तकारी जो है वहाँ की जाती है, ज़्यादा खेत और फसलें उगाई जाती हैं, ज़्यादा वहाँ पर पौधे और दरख्त जो हैं और लगाए जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही जगह जहाँ पर पहले कोई ज़िंदगी या आबादी मौजूद नहीं थी, वहाँ पर फिर एक कस्बा, पहले चक बनता है यानी गांव बनता है, फिर वहाँ आबादी और बढ़ती है, वो कस्बा बन जाता है। कस्बा बनने के बाद फिर वो एक छोटी तहसील, फिर बड़ी तहसील, फिर ज़िला, और फिर बहुत बड़ा शहर जो है वो देखते ही देखते वहाँ पर आबाद हो जाता है। यही सक्सेशन है, यही एक अमल का एक दूसरे के बाद लगातार आना है। जानशीनी में भी क्या होता है कि कोई एक पीर साहब हैं या कोई बादशाह हैं, उनका बेटा आगे उनका जानशीन बनता है, फिर उसका बेटा आगे जानशीन बनता है, और फिर उसका बेटा आगे जानशीन बनता है। इस तरह बादशाहत जो है वो आगे से आगे लगातार चलती जाती है, एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह जो है वो आता है। सक्सेशन का अमल भी कुछ इसी तरह से ही है, यानी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले किसी भी किस्म की कम्युनिटी मौजूद नहीं होती, सबसे पहले वहाँ पर कुछ सख्त जान किस्म के ऑर्गेनिज़म वहाँ पर जाते हैं और वहाँ रहना शुरू करते हैं। थोड़ा सा माहौल वो साजगार बनाते हैं, तो फिर उनसे आला किस्म के और उनसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल के प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पर आके रहना शुरू कर देते हैं। वो और माहौल को साजगार बनाते हैं, उनकी वजह से और जो है वो वहाँ का टेम्परेचर मुनासिब हो जाता है, सॉयल और ज़्यादा मुनासिब हो जाती है, फिर उनसे ज़्यादा हायर किस्म के प्लांट्स वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पहली कम्युनिटी जो है वो दूसरी से रिप्लेस हो गई, दूसरी को तीसरी कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया, फिर तीसरी कम्युनिटी के प्लांट्स जो हैं वो माहौल को और साजगार बनाते हैं। वो गलने सड़ने वाले पौधे और पत्ते जो हैं वो ज़मीन में और ज़्यादा ह्यूमस को ऐड करते हैं, और उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर धंस कर मज़ीद सॉइल को जो है वो ज़रखेज़ बनाती हैं, और इस तरह इस कम्युनिटी का माहौल जो है वो इससे हायर लेवल के प्लांट्स के लिए जो है वो मुनासिब हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर और ज़्यादा हायर लेवल के प्लांट्स आ जाते हैं। तो शुरू में जो प्लांट्स आए थे उनको हम ऑर्गेनिज़म जो आए थे जिन्होंने बिल्कुल संगलाख चट्टानों पर आकर रहना शुरू किया था, उन प्लांट्स को या उन ऑर्गेनिज़म्स को हम पाइनियर्स कहते हैं। किसी भी काम का आगाज़ करने वाले जो पहले पहले जानदार होते हैं उनको हम पाइनियर्स ही कहते हैं। तो यहाँ पर सक्सेशन के पाइनियर्स आए थे जिन्होंने ऑर्गेनिज़म्स की आबादकारी का काम जो है वो शुरू किया था। तो इस तरह फिर इनसे हायर प्लांट्स आ गए, फिर इनसे हायर प्लांट्स आते गए, और आखिरकार ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा हायर लेवल के होते हैं, और उनको कोई दूसरे प्लांट्स या दूसरी कम्युनिटी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इस तरह प्लांट्स के इकोसिस्टम की या प्लांट्स की कम्युनिटी की सक्सेशन होती है, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, लगातार आती है, ठीक है, और इसको फिर हम सक्सेशन का अमल कहते हैं।
आखिर में जो कम्युनिटी वजूद में आती है वो फिर पीक की कम्युनिटी होती है, जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, उरूज पर पहुंची हुई कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यानी इसके बाद फिर मज़ीद और कोई कम्युनिटी नहीं आ सकती। ये ट्रीज़ जो हैं, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जानवर और पौधे जो हैं, ये फिर टेस्ट होते हैं, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चलें देखते हैं सक्सेशन क्या होती है। सक्सेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सक्सेशन वक्त गुजरने के साथ साथ इकोसिस्टम के कम्युनिटी स्ट्रक्चर में आने वाली तब्दीलियों का एक सिलसिला है। यानी सक्सेशन क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ एक इकोसिस्टम के कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में आने वाली तब्दीलियों का एक सिलसिला है। वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है उसमें आने वाली तब्दीलियों का ये पूरा सिलसिला शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो सक्सेशन कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी सक्सेशंस इसमें शामिल हैं। फिर कम्युनिटी चेंजेस आल्टर द इकोसिस्टम। कम्युनिटी में आने वाली ये जो चेंजेस हैं, ये जो तब्दीलियां हैं, ये इकोसिस्टम को तब्दील कर देती हैं। तो कम्युनिटी के अंदर आने वाली ये चेंजेस जो हैं, ये इकोसिस्टम को आल्टर कर देती हैं, तब्दील कर देती हैं। किस तरह से तब्दील करती हैं, कैसी तब्दीली आती है इनमें? वो आने वाली तब्दीली जो है वो क्या करती है? फेवर्स द कंपिटिटर्स। ठीक है ना। एक कम्युनिटी के इकोसिस्टम में आने वाली जो चेंजेस हैं वो नए आने वाले जो कंपिटिटर्स हैं उनको वो तब्दीलियां जो है वो फेवर करती हैं। ऐसी तब्दीलियां वकू पजीर होती हैं जो हायर प्लांट्स को फेवर करती हैं, हायर प्लांट्स के लिए जगह को मुनासिब बनाती हैं कि वो आएँ और यहाँ पर आबाद हों। यानी कम्युनिटी चेंजेस आल्टर द इकोसिस्टम इन वेज। कम्युनिटी चेंजेस जो हैं ये इकोसिस्टम को इस तरह से तब्दील करती हैं। कम्युनिटी के अंदर आने वाली तब्दीलियां ये अपने इकोसिस्टम को इस तरह से तब्दील करती हैं। किस तरह से तब्दील करती हैं? दैट फेवर्स द कंपिटिटर्स, कि वो आने वाली तब्दीली जो है वो नए आने वाले कंपिटिटर्स को फेवर करती हैं वो तब्दीलियां। और फिर क्या होता है? एंड न्यू स्पीशीज रिप्लेस देयर प्रीडिसेसर्स। और फिर नए आने वाली स्पीशीज जो हैं वो अपने से पहले वाले जो आबा अजदाद होते हैं, साबका जो स्पीशीज होती हैं, उनको रिप्लेस कर देती हैं। न्यू स्पीशीज जो हैं वो अपनी प्रीडिसेसर्स आबा अजदाद को रिप्लेस कर देती हैं, लेकिन किस अंदाज से रिप्लेस करती हैं? इन सम वट प्रिडिक्टेबल मैनर। कुछ ना कुछ पेश गोई किए जा सकने वाले तरीके से वो रिप्लेस करती हैं अपने से पहले वाली स्पीशीज को। कहने का मतलब ये है कि ये जो सक्सेशन का अमल वकू पजीर हो रहा है, जहाँ पर हर नई आने वाली स्पीशीज़ जो अपने से पहले वाली स्पीशीज़ को जो रिप्लेस कर रही है, ये एक्चुअली एक प्रिडिक्टेबल मैनर से पहले वाली स्पीशीज़ को रिप्लेस करती है। तो प्रिडिक्टेबल मैनर से मतलब ये है कि किस सक्सेशन के अंदर कोई भी एक कम्युनिटी जो मौजूद है उसको देखकर एक माहिर जो है वो प्रिडिक्शंस दे सकता है, पेश गोई कर सकता है कि इससे पहले वाली कम्युनिटी किन किन प्लांट्स पर मुश्तमिल थी और इनके बाद में आने वाली कम्युनिटी कैसी कैसी हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो नई स्पीशीज़ पहले वाली स्पीशीज़ को प्रिडिक्टेबल मैनर से, ठीक है ना, पेश गोई किए जा सकने वाले तरीके से रिप्लेस करती हैं। और कब तक नई आने वाली स्पीशीज पहले वाली स्पीशीज को रिप्लेस करती रहती हैं? अनटिल अ स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज रीच्ड। तब तक जब तक एक मुतवाजन, ये स्टेबल, मुतवाजन, क्याम पजीर और सेल्फ सस्टेनिंग और खुद को कायम रखने वाली, जिसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, यानी उरूज पर पहुंची हुई कम्युनिटी जब तक ना पहुंच जाए तब तक नई आने वाली स्पीशीज़ पहले वाली स्पीशीज़ को रिप्लेस करती रहती हैं। और आखिरकार एक स्टेबल कम्युनिटी वजूद में आती है, एक सेल्फ सस्टेनिंग, खुद को कायम रखने वाली कम्युनिटी वजूद में आती है, और वो तकरीबन सुपर कम्युनिटी हो सकती है, और उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इंतहा पर पहुंची हुई कम्युनिटी, उरूज पर पहुंची हुई कम्युनिटी कहते हैं। पायनियर्स ने सक्सेशन का आगाज़ किया था और ये सक्सेशन का अमल जो है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। अब सक्सेशन क्या चीज़ है? तो सक्सेशन इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले।
सक्सेशन जो है ये कम्युनिटी रिले की एक किस्म है। यानी सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिले कहते हैं। रिले एक्चुअली क्या चीज़ होती है? रिले का लफ्ज़ी मतलब है चौकी या डाक चौकी, जहाँ पर एक तरफ से एक चीज़ मौसूल की जाती है और फिर उसको अगली तरफ जो है वो अगली मंजिल की तरफ पहुँचा दिया जाता है। तो सक्सेशन में भी एक कम्युनिटी दूसरी में चेंज होती है और दूसरी जो है वो फिर अगली कम्युनिटी को जगह देती है, सक्सेशन के अमल को अगली तरफ बढ़ा देती है। तो इस तरह कम्युनिटी रिले को हम क्या कह सकते हैं कि ये इन्हेंसर है, कम्युनिटी को इन्हेंस करने वाला प्रोसेस है। तो इसकी और मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक जगह से फ़ोन पर जो है वो कॉल की जाती है मोबाइल पर, तो वो कॉल जो है वो डायरेक्ट दूसरे के फ़ोन तक नहीं जाती, दरमियान में एक टावर लगाया जाता है ताकि वो इधर से सिग्नल लेकर, ठीक है ना, और उन सिग्नल को फिर इन्हेंस करके आगे मज़ीद फासले तक उन सिग्नल्स को पहुंचा दे। तो ये भी एक मिसाल है रिले सेंटर की, रिले की। तो ये भी क्या कर रहा है, टावर भी यहाँ पर सिग्नल्स के इन्हेंसर का काम कर रहा है, एक डाक चौकी का काम कर रहा है, एक तरफ से एक चीज़ लेकर और दूसरी तरफ पहुँचा रहा है। तो इसलिए सक्सेशन भी जो है ये कम्युनिटीज़ का रिले सेंटर है, जहाँ पर एक कम्युनिटी जो पिछले से बनी होती है वो फिर अगली कम्युनिटी को बनाने में अपना रोल प्ले करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सक्सेशन इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले। सक्सेशन जो है ये कम्युनिटी रिले की एक किस्म है। और उसमें क्या होता है सक्सेशन में, इन विच असेंबलेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्लेस द अर्लियर वंस, ठीक है ना। तो सक्सेशन जो कि कम्युनिटी रिले की एक किस्म है, इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के जो मजमूए हैं वो क्या करते हैं, रिप्लेस द अर्लियर वंस, वो अपने से पहले मौजूद जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके असेंबलेजेस को, उनके मजमूए को रिप्लेस कर देते हैं। अगेन फिर किस तरह रिप्लेस करते हैं, इन ए सीक्वेंस, एक पूरी तरतीब के साथ वो रिप्लेस करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पर अभी पाइनियर्स ऑर्गेनिजम्स अभी आए यहाँ पर और फ़ौरन इनके बाद जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी पहुँच गई, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और ये सैकड़ों और हज़ारों साल लगते हैं पाइनियर्स स्पीशीज़ से क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए कम्युनिटी रिले में प्लांट्स और एनिमल्स के जो असेंबलेजेस हैं, मजमूए हैं, वो अपने से पहले वालों को एक ऐसी तरतीब के साथ रिप्लेस करते हैं जो कि क्या है, इज़ एट लीस्ट समवट प्रेडिक्टेबल। और वो जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट की जो तरतीब है वो कम अज़ कम कुछ ना कुछ जो है वो प्रिडिक्टेबल होती है, उसकी कुछ ना कुछ निशानदही की जा सकती है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है इससे पहले वाली कम्युनिटी कौन सी थी और इसके बाद वाली कौन सी हो सकती है, या यहाँ पर ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इससे पहले कौन कौन सी कम्युनिटीज़ मौजूद होंगी। The precise changes occurring during the succession are as diverse as the environments. सक्सेशन के अमल के दौरान होने वाली जो प्रिसाइज चेंजेस हैं, जो दुरुस्त किस्म की जो तब्दीलियां हैं सक्सेशन के दौरान, वो इतनी ही डाइवर्स हैं जितना कि वो इन्वायरमेंट इन विच सक्सेशन अकर्स, जिसके अंदर सक्सेशन वकू पजीर हो रही है। यानी किसी भी सक्सेशन के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं वो इतनी डाइवर्स हैं, वो इतनी ही अकसाम की तब्दीलियां हैं जितना कि इन्वायरमेंट डाइवर्स है, जितनी कि इन्वायरमेंट की अकसाम हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेशन वकू पजीर हो रही है। यानी इन्वायरमेंट्स की भी कई अकसाम है, खुश्क माहौल है, नमी वाला माहौल है, पानी का माहौल है, ठीक है ना, बेयर रॉक संगलाख चट्टान का माहौल है, या फिर कोई थोर वाला माहौल है, वहाँ पर सक्सेशन वकू पजीर हो रही है। तो कहता है कि जितना ही इन्वायरमेंट जो है वो डाइवर्स है उतनी ही उस इन्वायरमेंट के अंदर वकू पजीर होने वाली सक्सेशन के अंदर तब्दीलियाँ भी उतनी ही डाइवर्स होती हैं। इसलिए उनको प्रिसाइजली और मुकम्मल तौर पर 100% उन चेंजेस को तो हम रिकगनाइज नहीं कर सकते, बट सर्टन जनरल स्टेजेस कैन बी रिकगनाइज्ड। लेकिन ख़ास किस्म की जो जनरल स्टेजेस हैं उनको हम रिकगनाइज कर सकते हैं, जनरल स्टेजेस रिकगनाइज की जा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर उसने बता भी दिया कि जनरल स्टेजेस में सबसे पहली उसने सबसे बड़ी बड़ी दो स्टेजेस उसने ली हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो पाइनियर स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है,
तो उनको वो असल में हार्डी इन्वेडर्स होती, सख्त जान हमला आवर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी सक्सेशन जिस कम्युनिटी में एंड होती है वो कम्युनिटी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। शुरू वाली कम्युनिटी जो है वो पाइनियर्स पर मुश्तमिल थी और बिल्कुल एंड वाली कम्युनिटी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब सक्सेशन जहां पर भी शुरू होगी तो आम माहौल में रहने वाले आम किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वहाँ पर जाकर सक्सेशन का आगाज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर जाने वाले ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली क्या होंगे, हार्डी इन्वेडर्स होने चाहिए। हार्डी इन्वेडर्स ही होंगे, सख्त जान हमला आवर ही होंगे, जिनको हम पाइनियर्स कहते हैं। इन ईच केस सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय अ फ्यू हार्डी इन्वेडर्स। इन ईच केस, हर सूरत में सक्सेशन जो है ये चंद हार्डी इन्वेडर्स से शुरू करवाई जाती है। चंद सख्त जान हमलावर जानदारों से कोई भी सक्सेशन जो है वो इनिशिएट करवाई जाती है और उनको हम पाइनियर्स कहते हैं, जो सक्सेशन का आगाज करती हैं जो स्पीशीज। और ये स्पीशीज जब एंड होती है, एंड इट एंड्स विद डाइवर्स एंड रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये सक्सेशन जो है शुरू तो हार्डी इन्वेडर्स जिनको पाइनियर्स कहते थे उनसे हुई थी सक्सेशन, और ये एंड कहाँ पर हुई है, डाइवर्स और रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, कई अकसाम पर मुश्तमिल कम्युनिटी, और जो कि क्या थी, रिलेटिवली स्टेबल। पहले बताया था कि आखिर वाली कम्युनिटी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है, इंतहा पर उरूज पर पहुंची हुई कम्युनिटी कहलाती है। और इसमें जब पाए जाने वाले सारे पौधे और जानवर जो हैं वो हायर लेवल के होते हैं। इनको क्योंकि ये सुपर टाइप के होते हैं, इनको मज़ीद कोई दूसरी स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो रिलेटिवली स्टेबल भी होती है, निस्बतन ज़्यादा क़याम पजीर होती है और डाइवर्स भी होती है। इसमें फिर कई किस्म के पौधे, दरख्त, कई किस्म के दरख्त और कई किस्म के जानवर भी जो है वो इसमें आ चुके होते हैं। तो शुरू सक्सेशन जो है वो पाइनियर्स से होती है और एंड जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी पर होती है सक्सेशन की। आगे सक्सेशन की दो मेजर फार्म होती हैं, एक होती है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरी होती है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन किसको कहते हैं, जहां पर अभी किसी भी जगह पर, चाहे वो थोर वाली जगह है साल्टी प्लेस है, चाहे वो बेयर रॉक है, चाहे वो ड्राई सॉइल है, चाहे वो पानी है, जहां पर भी बिल्कुल नए सिरे से सक्सेशन शुरू होगी, जहां पर पहले मतलब ज़िंदगी का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था, लेकिन वहां पर पहली मरतबा जो सक्सेशन शुरू होगी वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगी। ठीक है, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन क्या है, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज फोर्ज्ड फ्रॉम। प्राइमरी सक्सेशन के दौरान एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, ढाला जाता है या शुरू करवाया जाता है, कहाँ से, फ्रॉम बेयर रॉक, नंगी चट्टान। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा कहाँ से शुरू होगी, या तो बेयर रॉक से शुरू होगी जहाँ पर कोई पहले ज़िंदगी का नामो निशान मौजूद ना हो, या फिर सैंड, ऐसी सैंड जहाँ पर पहले कोई सक्सेशन या प्लांट्स एनिमल्स मौजूद नहीं थे, या फिर क्लियर ग्लेशियल पूल। ठीक है, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो नीचे और आसपास पूल बनते हैं और बिल्कुल वो क्लियर और साफ होते हैं, तो वहाँ पर भी पहले कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं होती। तो इन तीनों चीज़ों में से उन्होंने मिसाल दी है कि मिसाल के तौर पर इन तीनों चीज़ों में जहाँ पर ज़िंदगी पहले से मौजूद नहीं है, अगर इनमें सक्सेशन का आगाज़ होगा तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाई जाएगी। ठीक है ना, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एंड इकोसिस्टम इज फोर्ज्ड। प्राइमरी सक्सेशन के दौरान इकोसिस्टम जो है वो शुरू करवाया जाता है या तो बेयर रॉक से या सैंड से या क्लियर ग्लेशियल पूल से। और ये तीनों जगह कैसी होंगी, वेयर इज नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जहाँ पर गुज़िश्ता ज़िंदगी का कोई निशान मौजूद नहीं होगा। वहाँ पर जब सक्सेशन शुरू करवाई जाए और इकोसिस्टम बनवाया जाए, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनवाई जाए, तो वो प्राइमरी सक्सेशन होगी। तो द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच इज अ प्रोसेस often requiring thousands of years.
द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। इब्तदा से अगर एक इकोसिस्टम को बनाया जाना हो, स्क्रैच कहते हैं इब्तदा को, बिल्कुल इब्तदा से, यानी प्राइमरी सक्सेशन वाली बात हो गई ना, यहाँ पर पहले जिंदगी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था, वही प्राइमरी सक्सेशन थी, और वही क्या है, फ्रॉम स्क्रैच सक्सेशन हो रही है। बिल्कुल इब्तदा से जो प्राइमरी सक्सेशन वकू पजीर होती है और इकोसिस्टम जो बनाया जाता है, उसकी तश्कील एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए हज़ारों साल चाहिए होते हैं। यानी पहले से कोई वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है, पहले से कोई गले सड़े पत्ते और उनका लिटर और उनका ह्यूमस और उनके बीज वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है ना, कि भाई आसानी से सक्सेशन वकू पजीर हो सके। तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन को। तो इस प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन इंतहाई ज़्यादा आसान है। देखते हैं क्या है सेकेंडरी सक्सेशन और क्यों आसान है। तो असल में सेकेंडरी सक्सेशन कब होती है, जब एक पहले से मौजूद जो प्राइमरी सक्सेशन है वो इकोसिस्टम या कम्युनिटी किसी तरह से वो तबाह हो जाए, या तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर कोई जलजला आ जाए, तबाही आ जाए, या सैलाब आ जाए, या ज़बरदस्त किस्म की फोर्स्ड फायर, ज़बरदस्त किस्म की आग जो है वो वहाँ पे लग जाए और पहली सक्सेशन या पहली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो तबाह हो जाए। उनमें क्या होंगे, काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स और स्पीशीज़ जो हैं वो जल जाएंगी, मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और फिर उन एक नए सिरे से फिर एक सक्सेशन शुरू होगी, वो फिर सेकेंडरी सक्सेशन होगी, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। और सेकेंडरी सक्सेशन को वकू पजीर होने के लिए प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत थोड़ा कम वक्त लगेगा, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन ने अपने लिटर और अपने ह्यूमस और अपने सीड्स की सूरत में और जरखेज़ ज़मीन की सूरत में कुछ बाकियात पहले से छोड़ी होंगी, और नए प्लांट्स को उगने में थोड़ा कम वक्त लगेगा। इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन में वो कहता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन अ न्यू इकोसिस्टम डेवलप्स। सेकेंडरी इकोसिस्टम में एक नया इकोसिस्टम डेवलप होता है, सेकेंडरी इकोसिस्टम में एक नया इकोसिस्टम डेवलप होता है। कब? आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, जब एक पहले से मौजूद इकोसिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया हो, उसको ख़त्म कर दिया गया हो, ख़राब कर दिया गया हो, उसमें खलल डाल दिया गया हो, तो फिर नया बनने वाला इकोसिस्टम जो है वो सेकेंडरी इकोसिस्टम या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। जैसा कि एज इन केस ऑफ फोर्स्ड फायर, ज़बरदस्त लगी हुई आग की सूरत में जब एक कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर नई बनने वाली कम्युनिटी जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन से वजूद में आती है। या फिर एन अबंडेंट फार्म फील्ड, ऐसा खेत जिस पर काश्तकारी रोक दी गई हो हुकूमत की तरफ से वसी पैमाने पर, तो वहाँ पर भी जो काश्त किए जाने वाली स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद कम होने और खुद से पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ के पैदा होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो वहाँ पर भी फिर नई बनने वाली कम्युनिटी जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन के ज़रिए ही वजूद में आएगी। तो वही बात वो बता रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन हैपन्स मच मोर रैपिडली देन दी प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत बहुत तेज़ी से वकू पजीर होती है। क्यों? बिकॉज द प्रीवियस कम्युनिटी हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क इन द फार्म ऑफ, क्योंकि पिछली कम्युनिटी ने अपने निशानात छोड़े होते हैं, किस सूरत में? इन द फॉर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड सॉइल, बेहतर ज़मीन, जरखेज़ ज़मीन की सूरत में पिछली कम्युनिटी में अपने निशानात छोड़े हैं। एंड सीड्स, और अपने प्लांट्स के कुछ ना कुछ सीड्स भी यहाँ पर उसने छोड़े होते हैं, जिसकी वजह से जरखेज़ ज़मीन में वही सीड्स दोबारा जल्दी जल्दी उगाते हैं। इसलिए प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये मच मोर रैपिडली वकू पजीर होती है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ये सक्सेशन की टाइप्स जो हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस और इन्वायरमेंट, यानी किस जगह पर या किस माहौल में सक्सेशन वकू पजीर हो रही होती है, उसकी बुनियाद पर ये सक्सेशन की अकसाम है। मिसाल के तौर पर अगर सक्सेशन जो है वो पानी में वकू पजीर हो रही हो, हाइड्रोसीयर, हाइड्रो मीन वाटर, सीयर मीन सक्सेशन, हाइड्रोसीयर यानी पानी में होने वाली सक्सेशन हाइड्रो से। अगर सक्सेशन जो है ये ड्राई प्लेस पर होगी तो वो जीरो सीयर,
अगर पानी में होगी तो हाइड्रोसीयर। इसी तरह कुछ और अकसाम भी हैं, चट्टानों से शुरू होगी तो लिथोसीयर, सायादार जगह पर होगी तो सामोसीयर, और अगर नमकीन और थोर वाली जगह पर कोई सक्सेशन शुरू होगी तो वो हेलोसीयर कहलाएगी। अब प्राइमरी हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर में फ़र्क क्या है, नाम से ही जाहिर है, हमने पढ़ भी लिया। यहाँ पर जो है ये ड्राई लैंड से फ़र्ज़ करें शुरू हो रही है तो ये जीरोसीयर की एक मिसाल है। ड्राई तो है, ड्राई होने की वजह से ये जीरोसीयर है, लेकिन ये चट्टानों से अगर शुरू हो रही है तो फिर ये लिथोसीयर भी है। और ये सक्सेशन जो है ये वाटर यानी पानी के अंदर वकूफ़ पजीर हो रही है तो ये हाइड्रोसीयर है। हाइड्रोसीयर ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और फिर बड़े और फिर बड़े और आखिर में ट्री कम्युनिटी आ जाती है। तो हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर में क्या फ़र्क है? वो कहता है जी प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोसीयर। एक तालाब के अंदर शुरू होने वाली जो प्राइमरी सक्सेशन है उसको हम हाइड्रोसीयर कहते हैं। एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर होने वाली जो प्राइमरी सक्सेशन है उसको हम हाइड्रोसीयर कहते हैं। एंड दैट ऑन अ ड्राई सॉइल आर हैबिटेट, और ड्राई सॉइल या ड्राई हैबिटेट पर वकूफ़ पज़ीर होने वाली जो सक्सेशन उसको हम जीरोसीयर कहते हैं। पानी में वकूफ़ पज़ीर होने वाली हाइड्रोसीयर और ड्राई लैंड पर होने वाली जो है वो जीरोसीयर कहलाती है। जाहिर है कि अगर जीरोसीयर की हम बात करें तो एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, जीरिक है यानी खुश्क माहौल है। तो जीरिक कंडीशन में खुश्क हालात में पैदा होने वाले जो पौधे हैं वो फिर जीरोफाइट्स कहलाते हैं। खुश्क माहौल वाले पौधे ये हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स जो हैं ये हम चैप्टर नंबर 15 में तफसील से पढ़ चुके हैं। जीरोफाइट्स की खसूसियात भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो कहता है प्लांट्स ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशंस आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जीरिक कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स जो हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। खुश्क हालात में नशोनुमा पाने वाले पौधे जो हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। विच आर एबल टू विदस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वाटर शॉर्टेज। और वो जीरोफाइट्स जो हैं ये लंबे अरसों की जो पानी की किल्लत है उनको बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। क्यों बर्दाश्त करने, पानी की किल्लत को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं? या इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने पढ़े हुए हैं डिटेल से। कुछ जो जहाँ यहाँ बता रहा है वो, तो वो कहता है सकुलेंट प्लांट्स यानी गूदेदार जूसी पौधे सच एज कैक्टाई, जैसा कि ये चित्रथोर है या एलोवेरा है, ये जूसी प्लांट्स हैं, सकुलेंट प्लांट्स हैं, गूदेदार पौधे हैं। तो ये क्यों पानी की किल्लत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं ये पौधे, कैक्टाई वगैरह? हैव वाटर स्टोर्ड इन लार्ज पेरेन्काइमा टिश्यू। ये अपनी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, ठीक है ना, बड़ी मिकदार में पानी को स्टोर रखते हैं। एक तो इनके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू, नरम सेल्स वाले जो टिश्यूज हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, उनके अंदर फिर ये बड़ी मिकदार में वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जो पानी की किल्लत में या ड्राई सीजन में फिर उनके काम आता रहता है। अदर्स हैव लीफ मॉडिफिकेशंस। दूसरे पौधे जो हैं वो फिर लीफ मॉडिफिकेशंस भी रखते हैं, ये भी लीफ मॉडिफिकेशंस रखते हैं। और दूसरे पौधे भी जीरोफाइट्स जो हैं वो भी अपनी लीफ की मॉडिफिकेशंस रखते हैं। मसलन हमने पढ़ा था कि उनकी लीफ की मॉडिफिकेशंस क्या हैं, कि उनकी एपिडर्मिस और उनके ऊपर मौजूद क्यूटिकल जो है ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा इवापोरेशन के ज़रिए ज़ाया ना हो। फिर उनके स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे आ जाते हैं ताकि पानी ट्रांसपायर ना हो ऊपर से, और फिर वो स्टोमेटा जो हैं वो तादाद में कम हो जाते हैं और फिर नीचे डिप्रेशंस के अंदर चले जाते हैं। तो ये पानी की किल्लत की सूरत में पानी को बचाने के लिए ये इनकी लीफ मॉडिफिकेशंस हैं जीरोफाइट्स के अंदर। तो जीरोसीयर हैज़ द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। जीरोसीयर जो है वो दर्ज झैल मुख्तलिफ स्टेजेस रखती है। जीरोसीयर क्या है? खुश्क माहौल में होने वाली सक्सेशन, जीरोसीयर। ड्राई प्लेस पर होने वाली जो सक्सेशन है वो जीरोसीयर है, और वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके कुछ मराहिल नीचे दिए गए हैं। मैंने पहले बताया था कि इस टॉपिक के अंदर हम सक्सेशन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, और इसकी जो स्टेजेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।